हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 35। ईशान घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नाश चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरम् कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिवपूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनया प्राणाशयास्त्वत्कृते येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नाश चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरम् कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिवपूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनया प्राणाशयास्त्वत्कृते। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद है इस श्लोक में। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं कृष्ण से कि मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पुतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उससे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय, परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी का कथन है ये। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कितना महान है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर किसी को प्राप्त हो गया है तो इससे बड़ा और कोई पुरस्कार भी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैं ये सोचता हूँ क्या आपकी भक्ति से भी अधिक और महत्वपूर्ण कोई पुरस्कार हो सकता है इसके अतिरिक्त, तो मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सेकेंडरी प्रायोरिटी में रखते हैं और अपना भौतिक जीवन को प्राइमरी प्रायोरिटी देते हैं, तो व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन अगर वो ऐसे भक्तों के संगति में आ जाते हैं जो कृष्ण के शुद्ध भक्ति में उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं, केवल उत्साहपूर्वक नहीं, दृढ़तापूर्वक और धैर्यपूर्वक, यानी मुझे भगवान को देखना है देखना है देखना है करके विचलित होकर फिर भक्ति से भाग नहीं जाते हैं, वैसा भक्त नहीं। कैसा भक्त कि जो उत्साहपूर्वक भक्ति में लगा हुआ है लेकिन धैर्य धारण किए हुए है। क्या धैर्य धारण किए हुए हैं कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर जरूर होगी। तो इसीलिए भगवान की महत्व को जानने के लिए भी हमें ऐसे धैर्यपूर्वक जो भक्ति में लगा हुआ है। कई बार लोग इतना अधैर्य हो जाते हैं कि 2-4 साल दीक्षा को हो गया, 2-4 साल 16 माला कर लिया और बुक रीडिंग भी चल रहा है और भक्तों का संग भी चल रहा है और श्रवण भी कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे 20 साल लगा। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद के जैसे इतना दृढ़ता, निश्चय और जो है उत्साहपूर्वक और धैर्यपूर्वक लगे रहने वाले भक्त ऐसे कह रहे हैं कि मुझे 20 साल लगा। तो इसीलिए 20-30 साल लग सकता है, और हो सकता है अगर भक्ति की तीव्रता नहीं है और अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं तो कई जन्म भी लग जाए। इसलिए हमें धैर्य धारण करना होगा। अगर हम धैर्य धारण नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमें जो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त नहीं होगा, और धैर्य नहीं होने की वजह से हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही पुरस्कार के रूप में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रिवॉर्ड या पुरस्कार पाने के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये बहुत लुक्रेटिव भी है। जैसे कंपनी में भी प्रमोशंस होना, सैलरी इंक्रीमेंट्स होना, बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जीतना, ये सब पुरस्कार ही है। लेकिन उन सभी पुरस्कारों में सबसे श्रेष्ठ जो है पुरस्कार है जो आध्यात्मिक पुरस्कार है, और आध्यात्मिक पुरस्कारों में भी सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है कृष्ण का शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप समस्त वरदानों के साकार रूप है। वरदान जो आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया। दुर्वासा मुनि जनरली बहुत फेमस है श्राप देने के मामले में ना, उनको क्रोध आता है तो श्राप देते हैं। लेकिन कुंती देवी को इसलिए उनके पिता ने, जब दुर्वासा मुनि वहाँ आए थे तो कुंती देवी को उनकी सेवा में लगा दिया था। तो फिर दुर्वासा मुनि की सेवा इतनी सुंदर से किया हो, तब बहुत छोटी बच्ची थी और करीब 7 साल की उम्र है ऐसा। तो इतना सुंदर सेवा किया दुर्वासा मुनि, बहुत प्रसन्न हुए कुंती महारानी से, और कुंती महारानी को बोला कि कोई वर मांगो। तो कुंती महारानी ने कहा कि मुझे क्या मेरे लिए क्या अच्छा है वो आप ही देख लीजिए और आप ही मुझे वो वरदान दीजिए। तो दुर्वासा मुनि तो त्रिकालज्ञ पुरुष है। त्रिकालज्ञ पुरुष का अर्थ होता है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को साफ साफ देख सकता है। तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि क्या आगे होने वाला है, कि तो इसलिए कुंती महारानी को ये वरदान दिया कि आप ये मंत्र पढ़ के किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुंती महारानी ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार ये एक वरदान की बात हो गई है। तो हम वरदान की बात कर रहे थे। बाद में ऐसा हुआ भी कि पांडु ने एक अनजाने में एक ऋषि मुनि का, जब वो लोग मिल रहे थे तो वध हो गया। तो उनको यही श्राप मिला था कि अपनी पत्नी को अगर आपने स्पर्श किया तो आपका मृत्यु हो जाएगा। तो उनका माद्री के स्पर्श से मृत्यु भी होती है, फिर माद्री सती भी होती है। तो यानी दुर्वासा मुनि देख सकते थे। तो इसलिए जो त्रिकालज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे वरदान की बात हुई है। ऐसे बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन सभी वरदानों को प्रदान करने के लिए भी कृष्ण की ही अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई अगर बहुत बड़े मान लीजिए बहुत बड़े भक्त है किसी देवता की, तो लेकिन देवता, जिस देवता से वो कुछ मांग रहे हैं, उस देवता को भी कृष्ण की अनुमति के बिना कुछ वो दे नहीं सकते। तो एक्चुअली समस्त वरदानों का जो फाइनली जो वरदान देने वाले वो कृष्ण हैं, और समस्त वरदानों का साकार रूप कहा है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने, क्योंकि कृष्ण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो इससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं हो सकता है। लोग राजा के पीछे कोई राजा ही, अगर राजा का ही दिल जीत लिया किसी ने, राजा ही अपना हो गया, तो पूरा राज्य अपना ही है। इसलिए जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उसको वो सभी से प्रेम करते हैं, पंडिता समदर्शिना। तो इसलिए तो समस्त वरदानों का साकार रूप है भगवान। आप देखिए पुतना का इसमें उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी ने। पुतना तो एक राक्षसी थी ना। कंस के कहने पर वो स्तन में विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने की बहाने मारने आई थी वो। लेकिन क्योंकि पुतना एक भक्त का वेश बनाकर आई थी, एक माता का वेश बनाकर आई थी, ब्रजवासियों को लगा कि बहुत सुंदर रूप धारण करके आई थी। तो ब्रजवासियों को लगा पता नहीं कौन देवी है, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है ना, कोई भी देवी देवताओं से मिलने आते रहते हैं। तो इसीलिए, और माता के रूप धारण करके आई थी। तो कृष्ण ने उनको सीधा गोलक धाम में, जैसे यशोदा माता को सम्मान दिया, ऐसे धाई माँ का सम्मान दिया एक राक्षसी को। तो इसीलिए तो जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही जंगल चले जाते थे, तो जंगल चले गए थे तो वो निराकार ब्रह्म पर ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे।
तो व्यासदेव ने उनके लिए संभाल के रखा था श्रीमद् भागवतम। ये सुखदेव गोस्वामी जो है इसको लोगों को बांटे, लेकिन वो तो जंगल चले गए और निराकार ब्रह्म में साधना कर रहे हैं। तो इसलिए व्यासदेव ने 2 श्लोका अपने शिष्य को सिखा दिया, और वो 2 श्लोका जो है बोला कि सुखदेव गोस्वामी के सामने गाना है। तो शिष्य जब जंगल में जाते थे तो गाते थे। तो जंगल में एक बार सुखदेव गोस्वामी ने सुना, तो पहला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है, सुंदरता का वर्णन होता है, बहुत सुंदर। वर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्देन वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। तो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन हुआ, किस प्रकार गोप बालकों के साथ गैया चढ़ाते हुए वृंदावन में वो भ्रमण कर रहे हैं, किस प्रकार कान में वो कर्णिका फूल लगाते हैं और कैसे गाइड करते हैं। अगर सारे गाय उनके पीछे आ रहे हैं और वो बांसुरी बजा बजा के आगे जा रहे हैं, अगर लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट में कान फूल लगा लेते हैं, राइट मुड़ना है तो राइट में फूल लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से, और कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। और कई बार राधा रानी को भी ऐसे जो गाय चराते हुए जो फूल है उसी को राधा रानी को दिखा के ऐसे दिखाते, देखो लाइक हाउ आई एम लुकिंग। तो राधा रानी को बहुत आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं। तो ये कर्णिका फूल लगाते हैं, और उनका जो वस्त्र है जैसे पिघला हुआ सोना, जैसे एकदम उज्ज्वल ऐसा वस्त्र है, पीताम्बर है, और किस तरह से उनके मधुर बांसुरी में वो ध्वनि भरते हैं। रूप का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। ऐसे भी कृष्ण इतना सुंदर है, उनका अगर एक अंग कोई देख ले, मान लीजिए उनका कोई किसी ने वो देख लिया, बस आँख देख लिया, तो आँख से वो नीचे नहीं देख सकते। चरण देख ले, चरण से ऊपर नहीं उठ सकता, मतलब इतना सुंदर है वो, अंग से नज़र हटाना मुश्किल है। जब सबरी रामचंद्र से मिलती है तो वो फूल वो बिछाती रहती है तो रामचंद्र के चरण में उनका नज़र पड़ा तो चरण से आंखें हटाना मुश्किल था। रामचंद्र खुद झुककर उनको कंधे पे हाथ रखकर उठाया सबरी को, क्योंकि भगवान की एक एक अंग इतना सुंदर है, नज़र हटाना मुश्किल है। तो इतनी सुंदरता के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो उनकी आंखें जो है आधा ऐसे खुल गया। बहुत सुंदरता के बारे में सुना कि सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है ये जब तक पता नहीं चले तो कैसे हम मतलब मान सकते कि वो इतना सुंदर है। जैसे कोई स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर हो सकते हैं, देखते ही अट्रैक्शन आता है कि इतना अच्छा पर्सनैलिटी है, लाइक दैट। लेकिन अगर उनका स्वभाव खराब है तो उसके साथ सुंदरता के साथ कोई कितने दिन रह सकता है ना। तो इस तरह से उनकी आंखें खुली थी ध्यान से, फिर आंखें बंद कर लिया और ध्यान में चले गए। फिर जब दूसरा श्लोका सुनते हैं, ये पुतना के ऊपर है दूसरा श्लोका। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाया पयततपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। मतलब एक राक्षसी जो मारने के हेतु आए, दूध में जहर मिलाकर स्तन में, उस राक्षसी को आपने गोलक धाम दिलवाया, उनकी भाव ग्रहण किया आपने कि माता का जैसे रूप में तो आए ना, माता का वो दिया आपने दर्जा गोलक धाम में। वो भी बाकी असुरों को तो ब्रह्मज्योति भेजते हैं, लेकिन पुतना का इतना कल्याण किया। इससे ज़्यादा दयालु कौन है जिसके मैं शरण में जाऊं। देखिए भक्त जो होते हैं और भगवान जो होते हैं, भक्त खासकर शुद्धतम भक्त जो होते हैं, थोड़ा सा हम कुछ सेवा करते हुए इतने संतुष्ट हो जाते हैं, कृष्ण का हम थोड़ा सा सेवा करते हुए इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि बहुत आसान है। तो ऐसे दयालु व्यक्ति का सेवा करना कितना आसान है। तो बोलते कृष्ण आपसे दयालु कौन है। तो स्वभाव जान गए सुखदेव गोस्वामी। अब उनकी आंखें ध्यान पूरा टूट गया, आंखें पूरा खुल गई। बोले कि किसने सिखाया आपको ये श्लोकास। बोलते हमारे गुरु ने। तो गुरु के पास गया तो सुखदेव गोस्वामी को पता चले तो मेरे ही पिता है। तो फिर भागवतम उनसे ग्रहण करते हैं।
तो यही पुतना का बारे में बात ये ब्रह्मा जी करते हैं कि पुतना ने बस भक्त का वेश बनाया, तो पुतना का तो कल्याण किया, उनके परिवार वालों का भी कल्याण किया आपने। क्योंकि जो एक भक्त होते हैं, हमारे घर में अगर एक भक्त है उतना काफ़ी है। वो एक भक्त को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमें उसको भक्ति के लिए सपोर्ट करना चाहिए। उसी की भक्ति के कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। आप देखिए पुतना के उसमें, आप देखिए ध्रुव महाराज के उसमें, ध्रुव महाराज जब ध्रुव महाराज के विमान आया, उतरा विमान, ध्रुव महाराज विमान में बैठने से पहले एक्चुअली उनको थोड़ा चिंता हुई माता की, क्योंकि माता के कहने पर ही वो ध्यान करने गए थे और भगवान मिले। तो विमान में बैठ के वो चिंतित हो रहे थे कि माता का क्या हुआ, गति क्या होगा माता का। तो विष्णुदूत ने बोला वो आपके आगे जो विमान जा रही है वो माता की है। तो इतना ज़्यादा मतलब भक्त के परिवार को भी भगवान इतना प्रेम करते हैं क्योंकि वो भक्त को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें हमेशा भक्तों को सपोर्ट करना है, प्रेम करना है, और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो पुतना का एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो दे दिया आपने। क्योंकि ये वृंदावन के भक्त ऐसे हैं, तन मन धन से आपके प्रति समर्पित है, आपको परम मित्र मानते हैं, आपको परम आश्रय घर आपको मानते हैं। 7 साल के बच्चे के पास कौन जाता है? मान लीजिए बहुत बारिश भी आया, बाढ़ आया, 7 साल के बच्चे के पास थोड़ी जाता है, कोई नहीं जाता है ना। तो कृष्ण के पास जाते थे, आश्रय कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा, कुछ भी विपत्ति आती तो कृष्ण को पुकारते हैं। तो प्रिय परिजन भी उनके कृष्ण है, सब कुछ उनका, शरीर के प्रति कोई वो नहीं है आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति है। खुद की संतान से भी ज़्यादा आसक्ति कृष्ण के प्रति है। कृष्ण को अपना प्राण धन मानते हैं, कृष्ण को ही हृदय में बसाए हुए हैं। तो ऐसे समर्पित भक्त के लिए कृष्ण क्या नहीं करेंगे, यही बता रहे हैं ब्रह्मा जी इसमें। तो 36 श्लोका। तावद्रागादय हस्तेनास् तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहं घृणिगाढो यावत् कृष्णा न ते जनः। तावद्रागादय हस्तेनास् तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहं घृणिगाढो यावत् कृष्णा न ते जनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान कृष्णा, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियाँ तथा इच्छाएं चोर बनी रहती है। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पाँवों की बेड़ियाँ बनी रहती है। तो इसमें बताते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने बिना हमारे साथ क्या दुर्गति होती है। हमारी जो भौतिक आसक्तियाँ हैं और जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसी की वजह से हम खुद को धोखा देने वाले बन जाते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हम बाहर वाले को धोखा दे रहे हैं, एक्चुअली हम खुद को धोखा दे रहे हैं। इवन भक्ति में भी अगर हम देखेंगे कि जब हम भक्ति को अच्छे से नहीं कर रहे हैं संपन्न, और ठीक है दूसरों को भक्तों को इम्प्रेस करने के लिए भी हम कुछ कार्य करते अच्छा है, लेकिन जब तक हम खुद अपने हृदय से कई कार्य नहीं करते हैं तब तक हम एक्चुअली भक्ति में जो आनंद है, स्वाद है, आस्वादन है, वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब भक्ति में भी ऐसा है कि जब तक हम पूर्ण जेन्युइन नहीं बनते हैं तब तक हम प्रगति नहीं करते हैं, तो फिर भौतिक आसक्तियाँ जब हम हृदय में पालेंगे तो हम चोर ही बने रहेंगे, है ना। भौतिक इच्छाएं अगर हृदय में पालेंगे, जैसे कोई सन्यासी है और अगर हृदय में वो 100 स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं रोज, और बाहर पहना हुआ है सन्यासी का वस्त्र, तो वो चोर है एक्चुअली। तो भगवान कहते हैं प्रिटेंडर है, तो हमें प्रिटेंडर नहीं बनना है। तो उनके घर जो है बंदी गृह जैसे बने रहते हैं, जेल जैसा है, और ये भौतिक संसार पूरा जेल है। और इस भौतिक संसार में
हमारा जो चेन लगा हुआ है ना जेल में, जो जैसे सलाखों के अंदर होते हैं, हमारे शरीर में सलाखा क्या है? काम। काम सलाखा है। तो भौतिक इच्छा, काम मतलब भौतिक जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो वो सलाखों के पीछे हम बंदी है। तो भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त होंगे तो हम इस बंदी गृह से मुक्त हो सकते हैं। और भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त कैसे होंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। और एक ही दिन में सलाखा सारा टूटेगा नहीं, तो हमें निरंतर लगे रहना है भक्ति में। और अपने परिजनों के प्रति, जो ऐसे व्यक्ति जो बद्ध व्यक्ति हैं, उनके अपने परिजनों के प्रति स्नेहपूर्ण भावनाएं पाँव की बेड़ियाँ बनी रहती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, परिजनों के प्रति बहुत उनका प्रेम होता है, तो फिर क्या होता है, वो उनकी पाँव में जैसे उसने चेन बांध दिया, लोहे की जंजीर, ऐसा होता है। परिजनों से काम करते हैं, एक्चुअली प्रेम नहीं करते। प्रेम और काम में बहुत डिफरेंस है, लस्ट एंड लव में बहुत डिफरेंस है। परिवार परिजनों के प्रति प्रेम का मतलब होता है कि आप खुद भी भक्ति करो, परिजनों को भी भक्ति में लगाओ। आप खुद गोलकधाम जाने का जो तैयारी कर रहे हैं, परिवार परिजनों को भी आप ले जाने की तैयारी करो, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको सपोर्ट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए भक्ति में। ये है प्रेम। लेकिन क्या प्रेम को वो लोग बोलते हैं, काम को प्रेम बोलते हैं, लस्ट। उनकी भौतिक इच्छाएं होगी। जैसे मेरा बेटा मैंने जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको मेरे हिसाब से ही जीना पड़ेगा, उसको इतना पैसा कमा के मुझे देना है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, या इसे बुढ़ापे के मेरी लाठी बनेंगे तो इसलिए उसको मेरे हर बात को मानना ही पड़ेगा। मतलब उसको भक्ति कुछ नहीं सिखाएंगे, लेकिन बहुत सारे भौतिक उसके ऊपर जो है एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और यही हुआ है इसलिए क्योंकि ये कलयुग है, ये वैदिक युग तो रहा नहीं। वैदिक युग में हर माता पिता बच्चों को संस्कार सिखाते थे, भक्ति सिखाते थे, तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं थी। वृद्ध माता पिता की वो लोग कितना सुंदर सेवा करते थे। और माता पिता जब वैष्णव है तो वृद्ध माता पिता की सेवा करने का भी उसको बड़ा लाभ होता है। लेकिन पहले तो 4 ही आश्रम था, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब और एक आश्रम बढ़ा दिया कलयुगी लोगों ने, वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं? क्योंकि जो भी मॉडर्न लाइफ है वो ऐसा है कि बच्चे गैजेट्स में बिज़ी है, माता पिता भी अपने गैजेट्स में बिज़ी है। बच्चे के पास भी जो है अच्छा एंगेजमेंट है, पबजी खेलते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, और माता पिता को लगता है अच्छा है, खेल रहा है, हम लोग फ्री है, अब हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। तो बेसिकली सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। लेकिन जो पेरेंटिंग है, माता पिता का जो कर्तव्य है, वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, एक्चुअली एक यज्ञ की तरह है। बच्चा है तो उसको कृष्ण भक्ति सिखाना है, उसका 24 घंटे उसको ध्यान रखना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उल्टा हो गया तो क्या हो गया, फिर बच्चे का अटैचमेंट माता पिता से भी नहीं है, और माता पिता का क्योंकि माता पिता ने समय दिया ही नहीं, तो बुढ़ापे में बच्चा भी सेल्फिश बन जाता है, क्योंकि माता पिता को भी सेल्फिश बनते देखा है ना, सेल्फ सेंट्रिक। तो इसलिए क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ऐसा हुआ क्योंकि किसी ने किसी को वैष्णव कल्चर सिखाया ही नहीं, कृष्ण भक्ति सिखाया ही नहीं। जबकि शास्त्र में कहा गया है कि आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर अपने बच्चों को आप भगवत धाम नहीं ले जा सको। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए परिजनों के प्रति ये जो काम की भावना, जो भौतिक आसक्तियाँ, ये जो पॉजेसिवनेस, ये जो कंट्रोलिंग एक मेंटलिटी, ये हमारे ही पाँव में बेड़ियाँ बांध देती है माया देवी आके। हम ही को ही कंट्रोल करते हैं तीनों गुणों से। तो इसलिए हमें कंट्रोलिंग को हटाना है, और जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम एंग्जाइटी और दुख में रहेंगे। तो हमें कंट्रोल को हटाना है, सब कृष्ण पर छोड़ देना है, अर्जुन की तरह। तात्पर्य में बताया गया है कि ऊपरी तौर से भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, जो गौओं को पालने, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृत्य को संपन्न करने जैसे सामान्य काम काजों में लगे रहते हैं। पहले मशीन युग था नहीं, तो लोग जैसे गाय को पालन करते थे, भोजन बनाते थे, वही कार्य, और काम बटा हुआ था।
रोल डेफिनेशन, अलग अलग रोल डेफिनेशन। एक कंपनी में जैसे एक सीईओ का अलग रोल है, कोई एक मार्केटिंग मैनेजर का अलग है, एचआर मैनेजर का अलग है, पियोन का अलग रोल है। तो सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि किसी का रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहले ऐसा रोल डेफिनेशन क्लियर था, माताओं को क्लियर था कि उनको घर का मैनेजमेंट है, इसलिए शब्द है ना बहू रानी, वो क्वीन है घर की, तो उनको घर का था मैनेजमेंट, पुरुष को बाहर का था। तो ये इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित था कि सबको सबके लिए समय मिलता था, और इसीलिए उनका जो है फोकस भगवान में होता था, धार्मिक कृत्य में होता था। और जैसे कोई खेती बाड़ी करे तो उनको काफ़ी समय मिल जाता था, भले ही कुछ महीना बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ महीना एकदम फ्री रहते थे। तो बहुत सारे धार्मिक उत्सव मनाना, और कोई धन धान्य की कमी नहीं थी। तो ऐसा सादा जीवन। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी के पास थोड़ा सा ज़मीन है और एक गाय है, दूधी गाय, दूध देने वाली गाय, तो बस काफ़ी है। वो बहुत सुंदर भक्ति कर सकता है, बहुत सुंदर उसको समय मिल जाएगा। तो सीधे साधे गृहस्थ हमें बनना चाहिए, इसलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसलिए इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, भले ही बहुत हाई फाई उनका क्वालिफिकेशन है और बहुत लोगों का बहुत समृद्ध परिवार है, फिर भी वो लोग सिंपल लिविंग करते हैं। जैसे राजा अम्बरीश थे, युधिष्ठिर महाराज थे, राजा थे, सब पूरा पृथ्वी का राज्य उनका था, लेकिन राजर्षि थे, राजा थे पर ऋषि की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग मतलब कृष्ण थिंकिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ब्रजवासी से हमें सीखना चाहिए। और ये लोग जो भी कार्य करते थे, जैसे कि इसमें बताया कि गौओं का पालन किसके लिए, कृष्ण की प्रेमा भक्ति में संपन्न होते हैं, कि कृष्ण के लिए कुछ बनाएंगे, कृष्ण के लिए ऐसे मक्खन निकालेंगे। और यशोदा मैया तो कृष्ण के लिए निकालती ही थी, लेकिन बाकी लोग भी निकाल के रखते थे। और जिसके घर में माखन की चोरी हुई, वो इतने उत्साहपूर्वक बता दी थी जैसे लॉटरी लग गई। सब लोग इंतज़ार करते थे माखन निकाल के, शायद आज मेरे घर में चोरी होगी, आज मेरे घर में चोरी होगी, माखन चोर शायद आ जाएगा। तो ऐसे उनका धारणा भावना होती है। भोजन बनाते हैं तो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस, बच्चों का पालन पोषण भी कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण भक्त बच्चा पैदा भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। तो ये कोई यज्ञ से कम नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि काम विहीन काम मैं हूँ, यानी जननेंद्रिय का उपयोग भी भक्त बच्चे पैदा करने के लिए क्या, वो मैं ही हूँ एक्चुअली। कृष्ण बोलते हैं काम विहीन काम मैं हूँ, क्योंकि वो कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए सब कार्य हो रहा है। तो वृंदावन के निवासी की सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में होता है, इसलिए मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर वो लोग स्थित रहते हैं। इसलिए अगर हमें भक्ति करना है, जैसे रागानुगा भक्ति करना है, तो उसमें हमें क्या करना है, वृंदावन में निवास करना कंपलसरी है। और उसके बाद वृंदावन की कोई निवासी जो जिस भाव को आप धारण करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कृष्ण को लल्ला समझते हैं, बच्चा समझते हैं, तो ऐसे जो प्रामाणिक गुरु है उनके शरण ग्रहण करना चाहिए, आचार्य के शरण ग्रहण करना चाहिए। कोई प्रेमी रूप में चाहते हैं तो जो भी आपका भाव है, तो वृंदावन के निवासी जो ऐसे रागानुगा भक्त है उनके चरणों के अनुगामी बनना चाहिए। ऐसे हम बस सीधा जाके वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, बहुत सारा धाम अपराध होगा। हमेशा एक शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहना चाहिए, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और रागानुगा भक्ति को हम प्राप्त करेंगे। रागानुगा भक्ति मतलब स्वतः, जैसे हम सुबह उठते हैं तो स्वतः ही हमारा भूख लग जाती है, खा लेते हैं, स्वतः ही हमारा मन किसी काम में लग जाता है ना। तो भक्ति में फिर ऐसे होने लगता है कि स्वतः इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है। जैसे गोपियों को उद्धव बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो, गोपियाँ बोलते हैं हमें ध्यान नहीं करना, हमें ध्यान से हटाना, हमारा ध्यान हटता नहीं कृष्ण से, हमें उसे भूल जाना है, हम भूल नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हो ध्यान करो। तो ऐसी स्थिति हो जाना चाहिए। तो फिर हम हर क्षण जो है आनंद में रह सकते हैं। अन्यथा कृष्ण भावनामृत से रहित यही कार्यकलाप भव बंधन बन जाता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा, आपका बच्चा है और सबका बच्चा सबको बहुत प्रिय होता है, तो आप मान लीजिए उसमें आपने मान लीजिए उसमें भक्ति में आप है, तो आपके बच्चा का जो है ऐसा हो रहा है कि आपका बच्चा का बर्थडे आया है और आपको सेलिब्रेशन करना है बर्थडे, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आप भक्तों को बुलाएंगे, बहुत सुंदर से सजाएंगे घर को, कृष्ण को बहुत सुंदर से सजाएंगे, कृष्ण के लिए कीर्तन करेंगे और कथा करेंगे और प्रसाद बांटेंगे, और हो सकता है भक्तों को भी कोई आप गिफ्ट बांटे, है ना, कई लोग ऐसा भी करते हैं।
तो ऐसा करेंगे। तो ये हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस में। लेकिन कोई बहुत बड़ा पार्टी देते हैं, मान लीजिए बहुत बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सुंदर से सजाया, सब कुछ है, और इतना पार्टी उसमें, और पार्टी में नॉन वेज और नशा और सब कुछ कराते हैं, तो भवबंधन का कारण बन गया। मतलब वही बच्चे का जो बर्थडे है वो आपने भक्ति के लिए किया, तो क्या हो गया, कृष्ण कॉन्शियस हो गया, भक्ति में आपका प्रगति होगी, और आपने ऐसा बर्थडे मनाया, आपके बच्चे को ब्लेसिंग्स मिल गया, और साथ ही साथ जो आसपास, जो आस पड़ोस के थे, जो भक्त नहीं भी थे, उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य मिल गया। लेकिन अगर आप और तरीके से मनाते, जो कृष्ण को बिल्कुल ऐड नहीं किया, तो भवबंधन का कारण बन जाएगा। देखिए, एक ही कार्य को दोनों मिल सकता है, एक तो हमें प्रगति भी मिल सकता है और भवबंधन का भी कारण हो सकता है वो। तो इसीलिए वृंदावन वासी सबसे उच्च भक्त माने गए हैं, और उसमें गोपियाँ सब सर्वश्रेष्ठ है। अतएव न तो वृंदावन वासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, न ही किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित संपन्न करके अपने आप को भारी धार्मिक मानना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ ना, मैं अपना परिवार को देख रहा हूँ ना, या कई स्त्री बोलती है, मैं अपने पति, अपने बच्चे को देख रही हूँ ना, भक्ति करने की मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे अपने बूढ़े सास ससुर को देख रही हूँ ना, मुझे भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है। आप कृष्ण को माइनस करके बाकी काम कितने भी अच्छे से निभाइए, वर्णाश्रम धर्म को कितने भी अच्छे से निभाइए, भवबंधन में ही पड़े रहना पड़ेगा। हाँ, इसके कारण आप स्वर्ग जरूर जाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी तो भौतिक बंधन है ना। तो इसलिए तो यही तरीका है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि वो कैसे एक ही कार्य को कृष्ण कॉन्शियस बना देते हैं, और बाकी लोग जो बोलते हैं कि नहीं, हम गृहस्थ के कामकाज बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक करते हैं, तो हमारा सब कामकाज हो गया, भगवान भी खुश हो गए। नहीं जी, कृष्ण भावना रहित कोई कार्य में वो धर्म है ही नहीं एक्चुअली। वो अपने शरीर के लिए क्या, आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। तो हम अपने परिवार तथा समाज पर रागात्मक आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगतिशील पद से विपरीत हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो अपने परिवार के पालन पोषण के हमारे सारे प्रयास हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ देना है। अभी जैसे कि इस्कॉन में आप देखेंगे कि मोर देन 90% गृहस्थ है, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो सेम कार्य कर रहे हैं ना जो बाहर वाले कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो कृष्ण भक्ति में गिना जाएगा। जैसे बाकी लोग भी सो रहे हैं, कृष्ण भक्त भी सो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग की सोने में और कृष्ण भक्त की सोने में दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, अंतर है। बाकी लोग के सोना वेस्ट ऑफ टाइम है, कृष्ण भक्त की जो सोना है वो रात को सो रहे हैं कि सुबह उठ के भगवान की सेवा करना है, मुझे मंगल आरती करना है, मुझे चैंटिंग करना है, मुझे कृष्ण के लिए भोग, कल ये भोग बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो ये चिंता रख के कृष्ण का कोई पुस्तक पढ़ के या लेक्चर सुन के सो रहे हैं, चैंटिंग करके सो रहे हैं, तो उनका जो 6 घंटा सोया भी वो भी कृष्ण भक्ति में गिनते हैं। इस तरह भगवत भक्त 24 घंटे कृष्ण भक्ति में रहते हैं। कई बार प्रश्न आता नहीं, 24 घंटे हम कैसे रह सकते हैं, 24 घंटे में तो हम सो जाते हैं। सो कहाँ जाते हैं, सोने से पहले भी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, सोकर उठ के भी कृष्ण के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहे बॉडी में कि कृष्ण को मैं सेवा कर सकूँ। तो इसका मतलब है कि हम वो भी भक्ति में ही अंगभूत हो जाते हैं। तो ये बुद्धिमान कार्य है। तो परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चा भी पैदा करना है, बच्चे को भी बड़ा करना है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस वे से करना है, तो भक्ति में गिना जाएगा। और नहीं कि आप भले कितना अच्छा करें, कोई फायदा नहीं है उसका। तो निष्कर्ष यह निकला कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मनोरथ के बिना प्रेम भक्ति संपन्न की जाती है। तो अभी बस ये सीखना है, कोई भी भौतिक इच्छा रखे बिना कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगे रहना है। जैसे रखो कृष्णा, हम ऐसे रहेंगे। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हे कृष्णा,
आप मुझे आलिंगन करो, गाढ़ आलिंगन करो मेरा, या दर्शन ना देख के मुझे मर्माहत कर दो, हर्ट कर दो, पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। आप स्वतंत्र हो करने के लिए, आप मेरी प्रियतम हो, आप मेरे प्राणनाथ हो। तो इस भावना से हमें भक्ति अगर हम कर सकते हैं, सब भावना का खेल है, अगर हम इसे कल्टिवेट कर सकते हैं तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि घर के लोग इतना प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देते हैं, तो हम कैसे ऐसे भक्ति करें जैसे बाकी भक्तगण कर रहे हैं। तो देखिए, भक्ति जो है मन की बात है। कोई सारा कार्य मैकेनिकली कर रहे हैं, लेकिन हृदय में भक्ति भावना नहीं है, वैष्णवों के प्रति आदर भाव नहीं है, तो क्या होगा, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन भले ही प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से, जो है वो कृष्ण को मन को कृष्ण में समर्पित करके रखा है, तो वो क्या करेगा, प्रगति करेगा। तो इस तरह से आपके मन में कोई घुसकर नहीं देख रहे हैं, आप कृष्ण के बारे में कितना सोच रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं उतना करके, बाकी हर समय येन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। तो इसलिए हम जान सकते हैं कि वृंदावन वासियों का क्यों अद्वितीय स्थिति था, और इन्हीं की अद्वितीय स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है सिवाय कृष्ण की सेवा के बिना। तो आदि भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति से श्री वृंदावन धाम में भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है, और कहते हैं ना, मेरा मन वृंदावन। तो हमारे मन में भी अगर हर समय कृष्ण रहेंगे तो वृंदावन बन जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।